हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने उसी के थोड़े से नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि जो भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो मैं पहले आपको समझाऊंगी। उसके बाद मैं जो प्रोग्राम है उसको मैं आपको रन करके दिखाऊंगी। तो एसक्यूएल में मैं जो पूरा चैप्टर था, जो पूरी थ्योरी थी, वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी कि एसक्यूएल क्या है, किस तरह से डेटा टाइप्स नहीं, डेटा बेसिस हम क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल बनाते हैं, फिर हम उसमें अपनी वैल्यूज इंसर्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एसक्यूएल क्या है और उसके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपने जो एसक्यूएल्स हैं उनमें मतलब टेबल क्रिएट करके आगे परफॉर्म करेंगे। तो एसक्यूएल क्या है, हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब हमें पता है कि एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करके इस तरह की टेबल्स को हम फॉर्म करते हैं। तो जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल जो हैं लाइन है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। यानी कि ये रो 1 है, ये वाली रो 2 है, ये वाली अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ तो ये कौन सी है, रो 1। इसके नीचे वाली रो 2 है, इसके नीचे वाली 3 और इसके नीचे वाली क्या है, रो 4। और अगर यहीं मैं बात करूँ, ये जो इस तरह से वर्टिकल लाइनें आ रही हैं, तो ये क्या है, ये हमारी कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट कॉलम है। इसके अगर मैं आगे बात करूँ तो इसके, एक मिनट मुझे साइड में जाना था, सॉरी मिस्टेक हो गई। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम 2 है। इसके बाद अगर बात करें तो कॉलम 3 है। इसके बाद अगर बात करें तो कॉलम 4 है। यानी कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये आपके पेपर में आ जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो 1 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में आती है वो क्या है, ये चीज़, नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। कॉलम को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम आर नोन एज डिग्री, और नंबर ऑफ रोज को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आती हैं, एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। तो जो आपके फुल मार्क्स लाने में आपको प्रॉब्लम करेगा वो यही चीज़ें होंगी, इसलिए मैं आपको ये पहले समझा रही हूँ। दूसरी चीज़ हमारे एसक्यूएल में क्या है, क्लासिफिकेशंस हैं। यानी कि ये जो हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर डेटा टाइप्स हम डालते हैं, अपने उन वैल्यूज इंसर्ट कराते हैं, तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर DDL हो गया, DML हो गया और TCL हो गया। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंसर्ट की, मॉडिफिकेशन की, ऑल्टर की, तो ये सब हमारे जो स्टेटमेंट्स जिनका हम यूज़ करते हैं कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, स्टूडेंट यानी कि मैं एक टेबल का नाम ले रही हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और फिर उसके अंदर मैंने वैल्यूज इंसर्ट कराई। तो इंसर्ट हमारा क्या है, हम एक कह सकते हैं कि मैं एक इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ, इस तरह का मैं यूज़ कर रही हूँ, इंसर्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ, जो क्या करेगा, मेरे डेटा को मॉडिफाई करने वाला है, क्योंकि जो टेबल मैंने बनाई है उसके अंदर वो वैल्यू डालेगा। तो वो हमारा इंसर्ट क्या हुआ, एक DML हुआ, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हुई। और DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL में जैसा कि अगर मैं स्ट्रक्चर के, टेबल के स्ट्रक्चर के अगर बारे में बात करूँ, जैसे कि कुछ क्रिएट करना, तो टेबल के अंदर मैंने अगर नया कॉलम क्रिएट किया तो वो टेबल का स्ट्रक्चर बदला। अगर एक और कॉलम मैं लगा दूंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, पर डेटा अंदर का कुछ नहीं बदलेगा। तो क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना, ये सब हमारे किसके अंदर आता है, DDL के अंदर आता है। टेबल के स्ट्रक्चर पे जब भी हम काम करेंगे तो वो हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा। और जब भी हम टेबल के अंदर जो डेटा प्रेजेंट है उसको अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ बदलाव लाएंगे, तो वो DML होगा। TCL फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। तो यही जो हमारे 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल पर। तो अब मैंने यहाँ पे अपने एसक्यूएल को ओपन कर लिया है। हमें सबको पता है कि एसक्यूएल जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना पासवर्ड बनाना पड़ता है, और वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, उसके बाद आपका एसक्यूएल क्या होगा, रन होगा। तो मैंने अपने एसक्यूएल को ओपन कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद मुझे उस डेटाबेस का यूज़ करना है, फिर उसके अंदर एक टेबल को क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, फिर उस डेटाबेस का हमें यूज़ करना है, और फिर हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करके अपने जो भी हमें इंसर्ट, ऑल्टर, मॉडिफिकेशन, अपडेट, ये सब जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो एक मिनट, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम डालोगे आप, तो कोई भी डेटाबेस आप यहाँ पे बना सकते हो। मान लो मैंने ले लिया स्कूल नाम का, अरे स्कूल नाम का लेना था, ये क्या ले लिया, SCHOOL, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। अब आपको पता होना चाहिए कि आप हर एक के एंड में क्या करोगे, सेमीकोलन का यूज़ करोगे। कैन नॉट क्रिएट, अच्छा डेटाबेस, अरे हाँ मैं भूल गई थी कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट करके रख रखा है। तो ये क्रिएट करने का तरीका यही है, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। मैंने स्कूल नाम का ऑलरेडी कर रखा था क्रिएट, तो मैं उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकती थी, मैं भूल गई थी, सॉरी। तो मैं क्या करूँगी, यूज़ करूँगी अपने स्कूल को। तो यूज़ स्कूल, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। तो देखो अब मेरा डेटाबेस क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि अब हम जो डेटाबेस है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट डेटाबेस कर लिया, डेटाबेस का यूज़ भी कर लिया। अब मुझे इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, एक मिनट, क्रिएट टेबल, अरे टेबल नहीं, टेबल,
क्रिएट टेबल। अब टेबल आप कुछ भी बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं वो बना सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो। क्रिएट टेबल स्टूडेंट पर बना लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे मैंने बना लिया। पर अब यहाँ पे एक एरर शो हुई, क्यों? क्योंकि इसने मेरे को बोला है अ टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम, यानी कि अगर आप टेबल बना रहे हो तो उसमें एटलीस्ट एक विजिबल कॉलम होना चाहिए ताकि मैं उस टेबल को क्या कर सकूँ, यहाँ पे डिस्प्ले कर सकूँ। तो मैं इनकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे हम उस टेबल को क्रिएट कर लेंगे। मान लो मुझे क्या क्या चाहिए एक टेबल के अंदर। सबसे पहले तो मुझे नेम चाहिए। नेम जो है हमारा कैर के अंदर मैं दे सकती हूँ। एक मिनट, कैर, अच्छा आपको पता होगा कि कैर, वेर कैर, मैंने चैप्टर क्योंकि पूरा पढ़ा दिया है तो आप वीडियो को देखकर यहाँ पर आ सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया, अब आप उसका जो एग्जीक्यूशन है वो आप देख रहे हैं। तो नेम, मैं इसमें यहाँ पे डेटा टाइप क्या ले रही हूँ, कैर डेटा टाइप ले रही हूँ। नेम कैर, कैर मैं कहाँ तक दे रही हूँ, मान लो मैं 50 तक की लिमिट दे रही हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, नेम मान लिया, मान लो अब मैंने रोल नंबर ले लिया इनका। रोल नंबर तो हमें इंट में ही चाहिए तो ये मैंने इस तरह से ले लिया। नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। मान लो अब मुझे यहाँ पे इनके मार्क्स चाहिए, मैं एक मार्क्स के लिए टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, तो उसमें भी मान लो अभी मैं इंटीजर वैल्यू ही ले रही हूँ। ये हो गया। अब मैं इसे क्या कर दूँगी, क्लोज कर दूँगी, यानी कि मेरी टेबल के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, रोल नंबर है और मार्क्स हैं। इसको मैंने क्या किया, अब यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मेरी एक टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपनी टेबल को डिस्क्राइब करूँगी। तो DESCRIBE, अब चाहो तो DES से भी टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो डिस्क्राइब, आपकी टेबल क्या है, आपकी टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे। इस तरह से देखोगे तो आपको देखने को मिला कि आपके पास यहाँ पे 3 रोज हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो नेम, रोल नंबर, मार्क्स, और उसका डेटा टाइप क्या है, नेम का डेटा टाइप है कैर, रोल नंबर का डेटा टाइप है इंट और मार्क्स का भी डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो इस तरह से आपकी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई। पर टेबल क्रिएट हुई है पर इसके अंदर कोई भी वैल्यू अभी आपकी प्रेजेंट नहीं है। मान लो आपकी एक 50 बच्चों की एक क्लास है जिसमें टीचर को क्या करना है, सबके मार्क्स यहाँ पे एंटर करवाने हैं, तो इसलिए वो ये टेबल बना रही है। मान लो ये टीचर एक टेबल बना रही है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर अपनी जो टेबल है उसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना शुरू करूँगी। तो एक एक करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। सो इंसर्ट का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, इंसर्ट इनटू आपकी जो भी टेबल का नाम है उसके अंदर आप वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। ये क्या होगा, आपका सिंटेक्स होगा। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यहाँ पे आप बदल सकते हो पर आपका सिंटेक्स यही रहेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। अब जो भी वैल्यूज़ आपको ऐड करानी है वो आप यहाँ पे एंटर करा सकते हो। मान लो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो आप कोई भी नाम यहाँ पे आप एंटर करा सकते हो। एक मिनट बस, ठीक है। नेम एंटर कराने के बाद दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है आपका रोल नंबर। तो रोल नंबर मान लो आपने अभी कुछ भी ले लो, तो अभी हम शुरुआत का ले रहे हैं तो 1 मान लेते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो मार्क्स मान लो आउट ऑफ 20 है या 50 है या 100 है, कुछ भी आप मान सकते हो। मान लो 50 मार्क्स का टेस्ट था या 20 मार्क्स का टेस्ट था जिसमें से हमें मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखने हैं। तो मान लो पहले बच्चे क्या है 18 मार्क्स, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, उसके अंदर मैंने डेटा डाला, सेमीकोलन लगाया, एंटर कर दिया। अब अगर मैं क्या करूँगी, अपनी टेबल को देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट। अब मुझे पूरी की पूरी टेबल देखनी है तो मैं स्टार का यूज़ करूँगी। मैं नेम भी देखना चाहती हूँ, रोल नंबर भी देखना चाहती हूँ और मार्क्स भी देखना चाहती हूँ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपनी टेबल का नाम डाल दो। टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लिख दूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो नेम, रोल नंबर और मार्क्स तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख करके आ गई। पर अब मुझे सिर्फ एक बच्चे का तो डेटा चाहिए नहीं, मुझे तो बहुत सारे बच्चों का डेटा चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूंगी। मैं फटाफट से एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें 8-10 बच्चों के नाम होंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने 10 बच्चों तक के मैंने रोल नंबर यहाँ पे एंटर करके उन सबकी वैल्यूज़ को मैंने इंसर्ट करा लिया है। अब मैं क्या चाहूँगी, मैं यहाँ पे सबको शो करना चाहूँगी। तो मैं सबसे आसान तरीका सिलेक्ट कर लूँगी पूरी की पूरी टेबल को शो करने के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किसमें से, मेरी टेबल का नाम क्या है, मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और ये एंटर होकर देखो यहाँ पे आपको 10 रोल नंबर तक बच्चे देखने को मिल जाएंगे जिनके अलग अलग मार्क्स हैं। वर्षा, अस्मी, रोहित, आर्यन, भास्कर, आदित्य, गीतांजलि, सुशील और हर्षिता, इन 10 बच्चों के मैंने यहाँ पे रोल नंबर और मार्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इससे क्या हुआ कि सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, फिर हमने एक टेबल को क्रिएट करना सीखा, फिर हमने क्या देखा
कि हम उसमें वैल्यूज़ किस तरह से इंसर्ट करेंगे, इसको हमने सीख लिया। अब ये वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद अगर मान लो हमें अपनी टेबल में कुछ चेंजेस लाने हैं तो हम क्या कैसे करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम अब सीखने वाले हैं। तो आप देखो, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे वो होगी हमारी ऑल्टर करना। तो देखो ऑल्टर हम क्यों करते हैं, ऑल्टर अब मैं अगर आपको समझाऊं तो ऑल्टर हम किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर ड्रॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि ओवरऑल ऑल्टर का यूज़ करते हैं अगर मुझे स्ट्रक्चर में, टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं। मान लो फिलहाल मेरे पास बस 3 कॉलम है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, पर अभी मेरे पास प्राइमरी की नहीं है मेरी टेबल में अगर आप देखो तो। पर अगर मान लो मुझे प्राइमरी की बनानी है, फिलहाल तो यहाँ पे 10 बच्चों के नाम अलग हैं, पर मान लो मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और उनके नाम सेम हो सकते हैं, तो प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है, तो मैं नेम का यूज़ नहीं कर सकती। रोल नंबर सबके अलग होंगे, ये अच्छी बात है। मार्क्स यहाँ पे क्या होता है, सबके सेम भी हो सकते हैं, मतलब सबके तो नहीं, कुछ बच्चों के सेम हो सकते हैं और ज़्यादातर बच्चों के अलग होंगे। पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की को, रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की बना सकते हैं। पर मान लो अगर मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, मुझे एड्रेस चाहिए यहाँ पे किसी का, मतलब सारे बच्चों का एड्रेस चाहिए, तो वो यहाँ पे मुझे उसका कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल में चेंजेस करने के लिए हम ऑल्टर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑल्टर का ही यूज़ करके दिखाऊंगी। ऑल्टर का देखो यूज़ कैसे होता है, ऑल्टर टेबल, जो सिंटेक्स है वो क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड करना है तो ऐड का यूज़ करोगे, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई का यूज़ करोगे। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, मान लो मुझे अब यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करने हैं, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो वो यहाँ पे लिख लूँगी STUDENT, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड करेंगे, हम क्या ऐड करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फ़ोन नंबर। अब मुझे उसका क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे उसका जो डेटा टाइप है वो देना पड़ेगा। फ़ोन नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, इन्होंने ओके कर दिया और यहाँ पे यानी कि हमारा जो कॉलम है वो ऐड हो गया। अब ऐड हो गया तो अगर मैं क्या करना चाहूँगी, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे फ़ोन नंबर में सारी वैल्यूज़ क्या है, नल, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है, तो फ़ोन नंबर की वैल्यूज़ आ गई। अब मान लो मुझे सेम इसी तरह से यहाँ पे फ़ोन नंबर ना ऐड करा करके मुझे यहाँ पे क्या ऐड कराना था, मान लो एड्रेस ऐड कराना था, ADDRESS, एड्रेस मुझे ऐड कराना था। तो एड्रेस हमारा वेर कैर टाइप का होगा, तो वेर कैर लिखा, सेमीकोलन लगाया, यू हैव एन एरर, देखती हूँ एक मिनट क्या एरर आई है। तो देखो मैंने वेर कैर की जगह पे यहाँ पे कैर किया तो ये चल गया। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, एड्रेस हमें ऐड करना तो उसका हमें डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, तो कैर नाम से यहाँ पे चल गया। अब मान लो मैं यहाँ पे ये करना चाहती हूँ, अपनी टेबल को देखना चाहती हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने देखा तो फिलहाल फ़ोन नंबर और एड्रेस क्या है, नल वैल्यूज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नल हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मैं आपको सिखा रही हूँ कि ऑल्टर किस तरह से कर सकते हो। तो देखो ऑल्टर से समझ में आया कि ऐड किस तरह से किया आपने, किसी भी टेबल में चेंजेस अगर आपको करने हैं, कुछ ऐड करना है तो आप ऑल्टर का यूज़ करोगे। ऑल्टर का सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड और उसका डेटा टाइप। अब मान लो अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो मैं इसमें डेटा वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट कर दूंगी बाद में, पर अभी मैं आपको ऑल्टर सिखा देती हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, अब मैं यहाँ पे ऐड ना यूज़ करके मैं मॉडिफाई यूज़ करना चाहती हूँ। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मैं क्या करना चाहती हूँ, मॉडिफाई, MODIFY, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट का नाम, सॉरी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई। अब मैं क्या मॉडिफाई करना चाहती हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैंने नेम के अंदर जो कैरेक्टर दे रखा है, जो टाइप दिया है कैर, उसमें मैंने कितनी लिमिट दी है, 50 की लिमिट दे रखी है। मान लो मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कर दूंगी नेम को, और नेम में मैं क्या मॉडिफाई करना चाहती हूँ, जो इसका कैर है जो मैंने 50 का दिया है, मान लो अब मैं उसे 100 का देना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैंने लिखा, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है। कैसे पता चलेगा, तो वो हम यहाँ से देख लेंगे। देखो, अरे यहाँ से नहीं पता चलेगा, हमें डिस्क्राइब से पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DESC, पूरा डिस्क्राइब नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेमीकोलन लगाया, एंटर किया। तो अब यहाँ पे देखो, जो हमारा कैर पहले 50 था, अब वो कैर क्या आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, और फ़ोन नंबर और एड्रेस भी यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। देखो एड्रेस का फिलहाल यहाँ पे कैर क्या है, 1 है, सिंगल है, पर एड्रेस तो हमारा 1 से हो नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एड्रेस को चेंज करेंगे, नेम को चेंज करने की जगह ADDRESS, एड्रेस का जो कैर है, एक मिनट, जो कैर है ये तो बड़ा होना चाहिए, कि किसी का एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 200 लिखा और चेंज कर दिया।
अब अगर मैं क्या करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी, तो देखो यहाँ पे इसका जो कैर है यानी कि जो इसका डेटा टाइप था वो यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है। तो मॉडिफाई जो है ये हमारा किस तरह का डेटा टाइप है कि ये हमारे इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है टेबल का उसके अंदर की वैल्यूज़ को यहाँ पे बदल देगा। तो ये हमने सीखा कि ऑल्टर किस तरह से करना है, किसी चीज़ को, किसी कॉलम को, किसी रो को अगर हमें ऐड करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ऑल्टर में ऐड और मॉडिफिकेशन दो चीज़ें हमने देख ली हैं। यहीं पे दूसरी चीज़ आती है हमारी ड्रॉप करना, कि अगर मैं अपनी टेबल में से कुछ हटाना चाहती हूँ तो मैं कैसे हटाऊंगी। मान लो कि अभी मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया, पर मुझे अभी फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटाना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए अपनी टेबल में। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑल्टर का, एक मिनट यहाँ पे मैं ऑल्टर लिख लेती हूँ पहले से ही। देखो जैसे ऑल्टर टेबल, अब मॉडिफाई करने की जगह हम क्या रखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम यहाँ तक तो सब सेम रहेगा। अब मुझे यहाँ पे इसे ड्रॉप करना है, कोई भी चीज़ अगर मैं ड्रॉप करना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ। ड्रॉप करना है मान लो मुझे फ़ोन नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेमीकोलन लगा आगे मैंने इसे प्रोसीड किया। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप फ़ोन नंबर। अब मैं क्या करूँगी, टेबल को एक बार डिस्क्राइब करके देखती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेम, रोल नंबर, मार्क्स और एड्रेस, बस यही आपको देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट का भी यूज़ करोगे तो भी सेम ही चीज़ आएगी, बस सिलेक्ट में क्या होता है, जो वैल्यूज़ आपने डाल दी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपका एड्रेस आपको दिख रहा है पर आपका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो आप डिस्क्राइब से भी देख सकते हो और सिलेक्ट करके भी देख सकते हो। तो ये हमने ऑल्टर की चीज़ें समझ ली। अब इंसर्ट किस तरह से करते हैं वो तो आपको समझ में आ ही गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करनी पड़ेंगी वैल्यूज़ इसकी यहाँ पे, एड्रेस जो भी आप ऐड करना चाहो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी मुझे तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ सिखा रही हूँ। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे हमने ऑल्टर देख लिया, ऐड करना, मॉडिफाई करना, ड्रॉप करना। अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ बताऊँ तो ड्रॉप और डिलीट में फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं हमारे एसक्यूएल में, एक ड्रॉप है और एक डिलीट है। ड्रॉप क्या है, ड्रॉप ओवरऑल टेबल में से वो पर्टिकुलर चीज़ को कम्प्लीटली हटा देगा। यानी कि अब जैसे फ़ोन नंबर है वो पूरा का पूरा ही हट गया, पूरा का पूरा कॉलम ही हट गया। पर डिलीट क्या है, डिलीट है जैसे मान लो कि जैसे अस्मी है, अब मुझे अस्मी का फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, बाकी सबके मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, डिलीट का यूज़ करूँगी। पर मान लो अगर मुझे पूरे के पूरे कॉलम को ही डिलीट करना है, पूरे के पूरे कॉलम को ही टेबल से हटाना है, तब मैं क्या करूँगी, ड्रॉप का यूज़ करूँगी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया कि एक तो टेबल क्रिएट कैसे होगी, उसमें वैल्यूज़ किस तरह से इंसर्ट होंगी, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ ड्रॉप करना है, तो वो हमने देख लिया। और टेबल को देखने के लिए हम डिस्क्राइब का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वैल्यूज़ के साथ देखना है तो हम सिलेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी एलियाजिंग। एलियाजिंग भी बोलते हैं और रीनेमिंग भी बोलते हैं। मान लो कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल बनाई। अब इस टेबल में मैंने जैसे यहाँ पे दे रखा है एड्रेस दे रखा है, तो मैं इस एड्रेस को ADDRESS की तरह नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि एड्रेस इस तरह से मेरे को दिखने को मिले, ADRS की फॉर्म में मेरे को देखने को मिले। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी, फिलहाल तो मेरे एड्रेस में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं फटाफट से एड्रेस में जो है कुछ भी एड्रेस सेव करा लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ बच्चों के मैंने यहाँ पे जो एड्रेसेस हैं वो यहाँ पे मैंने सेव करा लिया, बाकियों के सबके नहीं कराए हैं। अब मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से पूरी की पूरी टेबल को रिटर्न कर दूँगी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो जब मैंने इसके अंदर वैल्यू को सेव कराया तो देखो जो मेरे ऑलरेडी जो मैंने क्रिएट कर रखे थे उन सब के अंदर तो नल ही था, तो वो नल ही रहे। बट मैंने अलग से जब क्या करा, इंसर्ट किया वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारे एसक्यूएल में क्या होता है, वो अलग से टेबल में अलग ब्लॉक लेकर आ जाता है। तो अब यहाँ इससे क्या हुआ, अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम था और रोल नंबर था, मान लो ये 2 क्लासेस के बच्चे हैं जिनका मैं सेम जो है मार्क्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ, तो उनके रोल नंबर 2 क्लासेस के तो बच्चों के सेम हो सकता है ना, तो इसलिए इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे बाकियों के बच्चों के एड्रेस अभी नल है और बाकी कुछ एड्रेसेस मैंने यहाँ पे सेव करा लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर मुझे एलियाजिंग करनी है, एलियाजिंग यानी कि जो ऑलरेडी एक नाम है मैं उसको चेंज करके रीनेम करके मैं दूसरे नाम के सामने शो करना चाहती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एड्रेस। अब मैं एड्रेस को क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो एड्रेस ADRS की फॉर्म में, सिलेक्ट एड्रेस एज, या जो मेरा ऑलरेडी एड्रेस है, एक मिनट, मुझे एड्रेस को चेंज करना है ना, ADDRESS, सिलेक्ट एड्रेस एज, मैं किसकी फॉर्म में चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ADRS की फॉर्म में देखना चाहती हूँ। तो सिलेक्ट एड्रेस एज एड्रेस फ्रॉम, हमें बताना पड़ेगा कौन सी टेबल से ले रहे हैं, फ्रॉम
स्टूडेंट, ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर कर देंगे। तो देखो उन्होंने अब क्या किया, यहाँ पे एड्रेस को ADRS की फॉर्म में दे दिया। तो ये है हमारी एलियाजिंग, यानी कि नेम को आपने क्या करा, चेंज करके आपने रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर कॉलम को भी शो कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे है सिलेक्ट एड्रेस। अब मान लो मैं सिलेक्ट एड्रेस ना करूँ, मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मार्क्स देखना चाहती हूँ, तो सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, एक मिनट, फ्रॉम स्टूडेंट, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगी। सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन लगाया, एंटर किया। तो देखो सारे के सारे मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एलियाजिंग तो मतलब ऊपर वाला था, इस तरह से आप पर्टिकुलर कॉलम को भी चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इंसर्ट और ऑल्टर और मॉडिफाई और एलियाजिंग यहाँ पे अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एलियाजिंग के बाद हमें क्या पढ़ना है, एलियाजिंग के बाद हमें एक डिस्टिंक्ट का भी देखना है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ क्या हैं, देखो रिपीट हो रही हैं, 18 18, 16 16, 17 17, इस तरह से कुछ वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट होकर क्या आ रही हैं। पर मुझे रिपीटिशन नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मेरे पास में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का ही यूज़ करूँगी। पर सिलेक्ट के आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट का लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट को लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ लिख कर आए। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINCT, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, मैं किस में से चाहती हूँ, अब जैसे मुझे डिस्टिंक्ट क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, क्या चाहिए, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स चाहती हूँ मैं। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम, अब मुझे अपनी टेबल का नाम बताना पड़ेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, एक मिनट बस, फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन और एंटर। तो अब देखो सिर्फ और सिर्फ 18 12 16 17 19 15 13, सिर्फ और सिर्फ जितने भी डिस्टिंक्ट मार्क्स थे वही मेरे सामने रिप्रेजेंट होकर आए, कुछ भी सेम यहाँ पर नहीं आया। अब मान लो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स एज वेल एज, मैं एक मिनट, एज वेल एज मैं यहाँ पे और भी चीज़ें चाहती हूँ। मान लो मार्क्स के साथ साथ मुझे चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, मार्क्स के साथ साथ मान लो मुझे यहाँ पे नेम भी चाहिए। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स और नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मैंने रिटर्न किया। तो अब देखो जितने भी अलग अलग मार्क्स और अलग अलग नाम हैं वो सारे यहाँ पे क्या हो गए, मेरी आंखों के सामने रिप्रेजेंट होकर आ गए। अब एक बात है, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ 18 और 18 रिपीट हो रहा है, तो वो क्यों रिपीट हुआ, वो इसलिए रिपीट हुआ क्योंकि यहाँ पे इसे डिस्टिंक्ट नेम भी देने थे। हाँ यहाँ पे जो है मार्क्स सेम है, पर उसको मैंने नेम का भी एक क्राइटेरिया डाला था, इसलिए उसे डिस्टिंक्ट नाम भी यहाँ पे शो करना था। तो इसलिए सारे के सारे डिस्टिंक्ट नेम यहाँ पे शो होकर आए, ना कि जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, अगर एक मार्क्स के क्राइटेरिया को ले लेंगे तो सबके नाम नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नेम को भी यहाँ पे एंटर करवाया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो है वो काम करता है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को देखना है तो आप सिलेक्ट करके उसका नाम डाल सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ मार्क्स को देखना था तो सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आपको सब कुछ देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार का यूज़ करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। और अगर आपको एलियाजिंग करनी है तो एलियाजिंग करने के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिलेक्ट एड्रेस, जिस भी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो उसको एज का यूज़ करके उसको जिसमें चीज़ में देखना चाहते हो उस तरह से लिख दोगे, सिलेक्ट एड्रेस एज एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस तरह से आप क्या करते हो, एसक्यूएल के अंदर काम करते हो। अब दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है हमारा सबस्ट्रिंग पैटर्न, यानी कि अभी सबस्ट्रिंग पैटर्न है क्या और किस तरह से काम करता है वो मैं आपको फटाफट से समझाती हूँ। स्ट्रिंग पैटर्न का मतलब अगर मैं आप समझोगे तो ऐसा है कि मानो जैसे कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक, ये मेरी पूरी की पूरी टेबल है। अब मान लो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों का मार्क्स देखना चाहती हूँ या उन्हीं बच्चों का एड्रेस देखना चाहती हूँ जिनका नाम V से स्टार्ट होता है या फिर जिनका नाम A से स्टार्ट होता है। तो अगर मुझे इस तरह से चेकआउट करना है, मान लो, या फिर मैं ऐसा देखना चाहती हूँ कि जिन भी बच्चों के लास्ट में A आता है या जिन भी बच्चों के जो मार्क्स हैं अगर वो क्या हैं, मान लो कि अगर उनके मार्क्स 12 से ऊपर हैं, मतलब 1 और 2 इस तरह से आ रहे हैं, 1 और 2 से आगे आ रहे हैं, 1 और 2 के परसेंटेज में आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी, एलियाजिंग का सबस्ट्रिंग पैटर्न का यूज़ करूँगी। मान लो मैं चाहती हूँ कि एक क्लास है जिसमें जिन भी बच्चों के नाम अगर मान लो A से शुरू हो रहे हैं तो मैं उन्हें A नाम की चीज़ दूंगी। जैसे मान लो मैं उन्हें एप्पल जो है मैं उन्हें गिफ्ट में दूंगी। जिनके नाम B से शुरू हो रहे हैं तो मैं उन्हें B से जो भी गिफ्ट का नाम शुरू होता है वो मैं उन्हें दूंगी। कोई बॉल हो सकती है, कोई बैग हो सकता है, कोई बुक हो सकती है। तो इस तरह से अगर मुझे कुछ चेकआउट करना है तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबस्ट्रिंग पैटर्न का यूज़ करूँगी। मैं देखती हूँ कि क्या इस नाम से शुरू हो रहा है, क्या इस पर्टिकुलर चीज़ पे ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबस्ट्रिंग पैटर्न का यूज़ करते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे मान लो अगर मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट स्टार, एक मिनट,
सिलेक्ट स्टार छोड़ो, मुझे अगर आपको सबस्ट्रिंग पैटर्न समझाना है तो ऐसे देखते हैं। चलो सिलेक्ट स्टार ही कर लेते हैं, इस सब को हटा लेते हैं। सिलेक्ट स्टार अब फ्रॉम, जो भी आपका टेबल का नाम है वो लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार, एक मिनट बस, फ्रॉम स्टूडेंट, बस एक मिनट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब मैं क्योंकि कंडीशन डालने वाली, WHERE, हाँ, अब क्योंकि मैं कंडीशन डालने वाली हूँ इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वेयर का यूज़ करूँगी। वेयर नेम लाइक, जब भी हम क्या करते हैं सबस्ट्रिंग पैटर्न का यूज़ करते हैं ना, हम लाइक का यूज़ करते हैं। वेयर नेम लाइक, मान लो वी से मैं स्टार्ट करवाना चाहती हूँ तो वी, और लास्ट में चाहे कुछ भी आए तो परसेंटेज, और मैं इसे क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक वी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैंने इसे रिटर्न किया, अरे एक मिनट बस, सेमीकोलन लगाना था। अच्छा एरर आ रहा है, देखना पड़ेगा एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे कॉलन भी लगाएंगे। तो ये यहाँ इधर लगाया कोटेशन मार्क और इधर भी लगा दिया। तो अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है कि इसके बाद कितनी भी वैल्यूज आए, एक वैल्यू आए, दो वैल्यू आए, तीन वैल्यू आए या 1000 वैल्यू आए, यानी कि परसेंटेज का मतलब है कि कितनी भी वैल्यूज पीछे हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्षा लिखा हुआ है तो VARSHA, तो वी के बाद यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 लेटर्स पीछे हैं। अब मान लो यहाँ पे वंशिका लिखा होता तो VANSHIKA, तो पीछे अब चाहे 6 लेटर्स हैं 7 लेटर्स हैं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि सिर्फ नाम वी से शुरू होना चाहिए, उसके बाद चाहे पीछे कितने भी लेटर्स हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जितने भी वी नाम से शुरू होने वाले नाम थे वो सारे इन्होंने यहाँ पे शो कर दिए। मैंने तो यहाँ पे वर्षा ही एंटर कराया था इसलिए यहाँ पे सेम चीज़ रिटर्न होकर आई। अब मान लो अगर मैं सेम रिटर्न करती बट वी के लिए ना करती, मैं यहाँ पे क्या करती, एक मिनट बस, अब मैं यहाँ पे लिखती कि यहाँ पे लास्ट में ए होना चाहिए, यानी कि अब आगे परसेंटेज है। आगे परसेंटेज का मतलब क्या है, आगे परसेंटेज का मतलब है कि आगे चाहे कितने भी लेटर्स हों पर लास्ट में मैंने क्या शो किया है, ए शो किया है, यानी कि लास्ट में ए होना चाहिए, आगे चाहे कितने भी लेटर्स क्यों ना हो। तो अब मैंने रिटर्न किया तो देखो इन सबके पीछे पीछे क्या है, ए है। आगे चाहे किसी के कुछ भी लिखा हुआ है पर लास्ट में सबके क्या है, ए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि आगे चाहे कुछ भी हो, बीच में ए हो, और मैं चाहती हूँ कि लास्ट में भी क्या हो, लास्ट में भी चाहे कुछ हो, कुछ भी हो, पर अगर बीच में ए आ रहा है किसी भी लेटर के, किसी भी नाम के, तो वो सारे नाम मुझे यहाँ पे शो हो जाने चाहिए। मैंने रिटर्न किया तो देखो सबके बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सबके नाम यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट हो गए। अब मान लो इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे ए हटा करके क्या कर दिया होता, मान लो ए हटा करके मैंने यहाँ पे आई कर दिया होता, यानी कि चाहे नाम की स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ भी हो, अगर बीच में आई आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, उस नाम को रिप्रेजेंट करूँगी। तो देखो वो सारे नाम यहाँ पे जिनके बीच में आई आता है, चाहे आगे 10 कैरेक्टर हैं, तो अब देखो जितने भी बीच में आई था, देखो जैसे इसके आगे 3 कैरेक्टर्स हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज को 0 मान लिया। परसेंटेज का मतलब है कि 0 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, 1 कैरेक्टर भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो परसेंटेज आई, परसेंटेज यानी कि आगे देखो 3 कैरेक्टर्स थे, फिर आई आया और फिर पीछे एक भी कैरेक्टर नहीं है। यहीं अगर रोहित में देखें तो आगे 3 कैरेक्टर हैं, फिर आई आया और फिर लास्ट में एक कैरेक्टर है। तो इस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपको परसेंटेज मैंने सिखा दिया। अब यहीं पर अगर मुझे परसेंटेज ना सीख करके अगर मुझे यहाँ पे हाइफन के बारे में सीखना है तो हाइफन नहीं बोलेंगे, अंडरस्कोर बोलेंगे। तो अंडरस्कोर क्या होगा, अंडरस्कोर का मतलब है कि ये पर्टिकुलरली और एक सिंगल कैरेक्टर की ही बात कर रहा है। परसेंटेज में क्या है, 0 कैरेक्टर भी हो सकता है, 1 कैरेक्टर भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं। पर हमारा जो अंडरस्कोर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ही होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में वी हो, और या फिर मैं यूँ कहूँ कि आगे सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में वी हो, या फिर आगे एक कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद में ए हो, और मैं इस तरह से शो करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे कॉलन भी लगाना, कोटेशन लगाना पड़ेगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया और मैंने अपना सेमी कॉलन लगाया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। अब इस अंडरस्कोर का मतलब क्या है, एक मिनट, मैंने अंडरस्कोर गलत लगा दिया, मैंने हाइफन का ही यूज़ कर लिया है, अंडरस्कोर मुझे लगाना पड़ेगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे देखो एक एम्प्टी सेट होके मिला मुझे। क्यों मिला एम्प्टी सेट मुझे यहाँ पे, इसलिए मिला क्योंकि आगे तो है अंडरस्कोर, यानी कि आगे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद ए होना चाहिए। और अगर मैं अपनी पूरी इस लिस्ट को देखूँ तो यहाँ पे जितने भी नाम है मेरी इस टेबल में, तो सब में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। एक तो आगे कुछ भी है और बाद
बाद में मतलब 7 8 7 8 5 6 इस तरह से नाम है, तो सिर्फ 2 नाम का तो 2 अक्षर का तो कोई भी नाम नहीं है। तो मैं इसे अगर दोबारा से रिटर्न कर दूँ और मैं ए के बाद क्या कर दूँ, परसेंटेज का यूज करूँ कि ए के बाद चाहे कुछ भी हो। तो सबसे पहले आगे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर हो, फिर उसके बाद पहले कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर क्या हो, ए कैरेक्टर हो, और उसके बाद चाहे कुछ भी हो। रिटर्न करूँगी तो देखो वर्षा, हर्षिता, वर्षा और वर्षा, तो आगे सिर्फ क्या है, एक कैरेक्टर, और उसके बाद क्या आया, ए, और उसके पीछे चाहे जो मन चाहे हो। हर्षिता में भी आगे एक कैरेक्टर है, यानी कि अंडरस्कोर सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ए आया और उसके बाद परसेंटेज, यानी कि फिर पीछे चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कहाँ पे अगर आपको एक कैरेक्टर की ज़रूरत है तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, अगर आपको चाहे कितने भी कैरेक्टर्स आ जाएं तो आप परसेंटेज का यूज़ करोगे। तो इस तरह से आप क्या करते हो, इनका सबस्ट्रिंग पैटर्न का यूज़ करते हो। तो अब यहाँ पे हम क्या चले गए, हम चैप्टर के एक दूसरे कह सकते हो एक दूसरे साइड पे चले गए। हमने ऑल्टर पूरी तरह से सीख लिया। अब हम एक दूसरा पार्ट सीखेंगे जो है हमारा अपडेट किस तरह से करते हैं वो हमें यहाँ पे टेबल्स के बारे में सीखना है। तो फटाफट से अपडेट को पढ़ना भी शुरू करते हैं। तो अब हम अपना अपडेट पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा से अपने जो एसक्यूएल को उसको स्टार्टिंग से ओपन कर लिया है, क्योंकि हमने ऑल्टर पढ़ लिया और उसकी स्टार्टिंग की जितनी भी टर्म्स थे हमने वो सारे पढ़ लिए हैं। तो हम अपडेट के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा नया है, तो इसलिए नए पेज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या करती हूँ, जो हमारे डेटाबेस है उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो हम क्या करने वाले थे, हमारा जो डेटाबेस था उसका नाम था स्कूल, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यूज़ स्कूल। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस चेंज हो गया। डेटाबेस को चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो टेबल है उसको शो कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट, पूरी टेबल को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब हमारी टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और पूरी की पूरी टेबल हमें यहाँ पे शो होकर मिली। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें क्या करना है, अपडेट का यूज़ देखना है। हमने ऑल्टर का देखा कि ऑल्टर से किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अब अपडेट किस तरह से काम करता है, मान लो कि यहाँ पे एड्रेस क्या है, कुछ की वैल्यूज़ यहाँ पे नल है। अब मैं अगर उन्हें चेंज करना चाहूँ, मान लो मैं गीतांजलि की जो एड्रेस है उसे चेंज करना चाहती हूँ, या आदित्य का जो एड्रेस है उसे चेंज करना चाहती हूँ, या भास्कर का जो मेरा एड्रेस है मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ, मैं किसी के भी एड्रेस को चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, नल वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो तब इस तरह से जब हमें डेटा के टेबल के डेटा को अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, अपडेट जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ करते हैं। तो अपडेट का सिंटेक्स क्या है, अपडेट का सिंटेक्स होता है अपडेट टेबल का नाम सेट। अपडेट के लिए हम क्या करते हैं, सेट का यूज़ करते हैं, और ऑल्टर के लिए क्या करते थे, ऑल्टर टेबल का नाम, और जो भी हमें ऐड मॉडिफाई करना था वो करते थे। अपडेट में हम सेट का यूज़ करेंगे। सो अपडेट टेबल का नाम सेट, और जो भी चीज़ सेट करनी है वो आप लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ, अपडेट, एक मिनट, अपडेट टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट, तो अपडेट स्टूडेंट सेट कर देंगे। सेट मान लो हमें क्या करना है, हमें सेट एड्रेस करना है, सो ADDRESS सेट एड्रेस जो भी हमें सेट करना है वो हम लिख कर दे देंगे। मान लो मुझे यहाँ पे दिल्ली सेट करना है, ठीक है, बस इतना ही, मुझे और कुछ और ऐड नहीं करना, मुझे यहाँ पे दिल्ली ऐड करना है। सो अपडेट स्टूडेंट सेट दिल्ली, एक मिनट, दिल्ली सेट एड्रेस इक्वल्स टू आएगा पहले, यहाँ पे सेट एड्रेस इक्वल्स टू, स्पेस देके साफ साफ काम करेंगे, सेट एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली। अब कहाँ पे करना है हमें, तो वेयर क्लॉज का हम यूज़ करेंगे, वेयर WHERE, ठीक है, स्पेलिंग सही है, वेयर नेम, अब नेम इज़, यहाँ पे इक्वल्स टू का यूज़ नहीं करेंगे, वेयर नेम इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे आप किसी का भी नाम आप डाल सकते हो। तो हमने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली वेयर नेम इज़। अब जिसका भी नाम आप चेंज करना चाहो, जिसका भी एड्रेस अगर आपको चेंज करना है वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे भास्कर का जो है वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी वेयर नेम इज़ भास्कर। अब यहाँ पे आप चाहो तो नेम इज़ लिखो या इक्वल्स टू लिखो, आप कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो अपडेट टेबल का नाम अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली वेयर नेम इक्वल्स टू, अब आप नेम में किसी का भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, आपको अस्मी देना है अस्मी दो, भास्कर देना भास्कर दो, आदित्य देना आदित्य दो, किसी का भी आप दे सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर नेम इज इक्वल टू भास्कर, BHASKAR, ठीक है, वेयर नेम इक्वल्स टू भास्कर आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो देख सकती हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, लिखना क्यों है बार बार, हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भास्कर नाम था इसकी जगह पे अपडेट हो गया है डेटा, और यहाँ पे दिल्ली लिख कर आया। पहले क्या लिखा होता, पहले इस टेबल में नल लिखा हुआ था, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से इस चीज़ को अपडेट कर दिया। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे भास्कर का नाम हटा करके किसी और का नाम दे सकते, जैसे आदित्य, ADITYA
इसे बंद करो, सेमीकोलन ऐड करो और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लो। तो देखो आपको यहाँ पे आदित्य के नाम में भी यहाँ पे दिल्ली देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपडेट का यूज़ कर सकते हो। अब अपडेट का यूज़ आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको उसे कोई नाम बदलना है तो सिर्फ इसलिए करोगे, आप कुछ भी यहाँ पे चीज़ें सेट कर सकते हो। मान लो अगर यहाँ पे अगर आपको रोल नंबर चेंज करने हैं, मार्क्स चेंज करने हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। चाहो तो नाम भी बदल सकते हो, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट एड्रेस, मैं यहाँ पे लिख सकती थी अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू, जो भी नाम आपको देना है वो आप यहाँ पे लिखो और जिस जगह पे देना है उस वेयर कंडीशन लगाकर आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा अपडेट का यूज़। अपडेट के यूज़ के बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस है जिनका हम यूज़ करते हैं। फंक्शंस हमारे दो तरह के हैं, एक हमारा सिंगल रो फंक्शन है और दूसरा हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट यानी कि जो हमारे मल्टीपल रोज पर काम करेंगे वो फंक्शन। सिंगल रो में भी हमारे 3 टाइप आते हैं, एक न्यूमेरिक टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप है और एक डेट टाइप है। और मल्टीपल्स के बारे में जब हम बात करेंगे वो मैं आपको तब बता दूंगी। तो अभी सिंगल रो फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिंगल रो फंक्शंस का मतलब होता है कि वो एक सिंगल रो के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम जो सिंगल रो है यानी कि वो एक पर्टिकुलर रो के ऊपर ही काम करेगा, मल्टीपल रोज पे वो काम नहीं करते हमारे ये फंक्शंस, जैसे कि न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट। अब न्यूमेरिक का क्या मतलब है, न्यूमेरिक का मतलब है कि जैसे हमारे मैथ फंक्शन हो गए, जो पावर के हो गए या हमारे जो मॉड्यूलस होते हैं वो सब, तो वो हमारे मैथ के जो फंक्शंस हैं वो हमारे सिंगल रो के ऊपर काम कर रहे हैं। मान लो जैसे अगर आपको किसी एक नंबर का पावर निकालनी है तो वो एक रो के ऊपर ही काम हो जाएगा। अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब मैं आपको लिखकर कोई फंक्शन दिखाऊंगी। मान लो कि जैसे सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें कुछ नंबर्स वंबर्स होंगे और उसके ऊपर मैं उसको राउंड ऑफ करके आपको दिखाऊंगी और मोड वोड लगा करके दिखाती हूँ। ये बीच में बंद हो गई थी वो तो अच्छा हुआ, मैंने सिर्फ आपको पावर वाली जो फंक्शन है उसी का यूज़ करना सिखाया था, अदरवाइज़ मैं पूरी वीडियो बना देती थी यार, पता ही ना चलता। पर चलो ठीक है, अब मैं ऐसे दोबारा से रिपीट करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं आपको फंक्शंस पढ़ा रही थी कि ये हमारे जो फंक्शंस है सिंगल रो के वो किस तरह से काम करते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ना था न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी हमारे 2 टाइप हैं, एक पावर का और एक मॉड्यूलस का है। तो अगर हम पावर वाली बात करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ऊपर मैंने कर रखा है, सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट पावर, ये फंक्शन आपने यूज कर लिया। इसके बाद आपको जिसकी पावर निकालनी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मान लो कि मैंने 2 की पावर 3 निकाली थी तो यहाँ पे आपको 8 देखने को मिला। अब मान लो मुझे 2 की पावर निकालनी है और मुझे 5 तक निकालनी है, मैं चाहती हूँ कि 2 की पावर 5 है ना, 2⁻5 ये मुझे आंसर में देखने को मिले। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगी तो देखो सीधा इसका आंसर मुझे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पावर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से हम राउंड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमें बताता है। जैसे अगर मैं आपको राउंड ऑफ का यूज़ करना सिखाऊँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे राउंड, ROUND। राउंड का मतलब कि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो सिलेक्ट किया हमने राउंड, किसको राउंड ऑफ करना है और कहाँ तक राउंड ऑफ करना है ये हमें बताएगा। मान लो मैंने इस तरह से एक नंबर दे दिया, पॉइंट लगाने के बाद मैंने कुछ लिख दिया। इसके बाद अब मैं चाहती हूँ क्या कि ये अपनी फोर्थ नहीं, चलो पॉइंट को थोड़ा पहले लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और इसके बाद मैंने कुछ भी लिख लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये अपने 4th डेसिमल प्लेस तक क्या हो जाए, राउंड ऑफ होकर मेरे को मिले। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने जब राउंड ऑफ किया तो इसकी 4th डेसिमल प्लेस 1 2 3 4, अब ये 6 था तो 6 को इसने राउंड ऑफ कर दिया और यहाँ पे 7 बना दिया, तो 4th डेसिमल प्लेस तक ये राउंड ऑफ होकर मेरे को मिला। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हो। अब जो हमारा मोड वाला फंक्शन है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, सिलेक्ट और मोड लिख दो। सिलेक्ट मोड करने के बाद हम यहाँ पे मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। मान लो कि अब मैंने कोई नंबर लिया 50,2, अब मैंने इसे यहाँ पे निकाला। तो मोड का मतलब क्या है, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या है कि ये रिमाइंडर हमें जनरेट करके देगा। तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब मान लो कि अगर मैंने सिमिलरली यही किया होता, इस बार मैंने 2 ना लिख करके मैंने 2 ना लिख करके मान लो मैंने लिखा होता 6, अब मैंने इसे रिटर्न किया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 48 आया होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो 6 से 36, 6 42, 6 8 48, 6 8 जा, यानी कि 6 टाइम्स जो 8 टाइम्स है वो यहाँ पे 48 आ गया होगा, तो रिमाइंडर 2 यहाँ पे बच गया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर रो के अंदर ये क्या करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। अब इसी तरह से अगर हमें और फंक्शंस का भी यूज़ करना है तो उससे मान लो जैसे कि अगर हमें अभी जैसे अगर आपको इन्हीं सब का अगर राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे अपनी जो टेबल है इसमें एक प्राइस का कॉलम
ऐड कर देती हूँ, तो उससे क्या होगा, जो हमारे बाकी के फंक्शंस हैं वो हम यूज़ कर पाएंगे। तो मैं फटाफट से उसे ऐड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है जिसमें मैंने अपना जो डेटा है वो भी इंसर्ट करा लिया था। देखो ये हमारी टेबल थी जिसमें मैंने एक फ़ी का कॉलम सबसे पहले तो एक क्रिएट किया जिसमें सारी वैल्यूज़ क्या थी, नल थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब में अपनी अपनी फ़ीस जो है वो एंटर कर दी। उसके बाद क्या हुआ, तो अब इस टेबल में मैंने यहाँ पे क्या किया, जो वैल्यूज़ थी, जो फ़ीस थी वो मैंने एंटर करा दी। इसके बाद अब मान लो जैसे कि अगर जो हमने फंक्शंस पढ़े अभी, जैसे कि मैंने राउंड पढ़ाया, मोड का पढ़ाया, और जो मैंने आपको न्यूमेरिक फंक्शंस जो भी पढ़ाया है, तो अगर मैं उसका यूज़ करूँ, जैसे मान लो कि अगर, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे इन फीस में अगर जैसे मान लो कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनकी फ़ीस को हम डिडक्ट कर देंगे, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपनी स्टेटमेंट्स का। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, अब मान लो कि ये जो मेरी फ़ीस है इसको मैं किसी बच्चे की फ़ीस को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे सिलेक्ट फ़ी, सॉरी फीस नाम है तो वो लिखोगे, सॉरी सिलेक्ट फ़ी। अब मान लो जैसे मुझे कुछ परसेंटेज अमाउंट जो है वो चेंज करनी है, तो फ़ी को जैसे अगर मुझे 12% चेंज करना है किसी अमाउंट का, जैसे मान लो 2000 का मैं 12% जो है मान लो कि स्कॉलरशिप मिल रही है आपकी फ़ीस में, तो इसका 12% आप कैसे निकालोगे, 200 इंटू 12/100, इस सॉरी 2000 इंटू 12/100, इस तरह से आप क्या करोगे, परसेंटेज वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे आपने फीस लिखी और उसका 12% आप निकालना चाहते हो, तो 12/100 इस तरह से आप यहाँ पे लिख लोगे। तो सिलेक्ट फ़ी इंटू उसका 12%, और उसके बाद आप क्या करोगे, फ्रॉम अपनी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका जब हमने किया तो देखो यहाँ पे आपको सबका जो है 12% देखने को मिल गया। अब आप चाहते हो कि इन बच्चों की आप ये 12% फीस क्या कर दो, मान लो माफ़ कर दो, या आप स्कॉलरशिप दे रहे हो तो स्कॉलरशिप दो, और मान लो कि अगर आप किसी एक्स्ट्रा जो आपकी कैरिकुलम एक्टिविटी है उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो फीस को, तो आप 12% फीस वहाँ पर चार्ज भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली। अब मान लो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एलियाजिंग करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सिलेक्ट करो फ़ी की ये जो 12% है किसको, किस फॉर्म में, एज, मैं चाहती हूँ कि ऐसे फीस का 12% बोलकर ना आए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फीस का 12%, फीस 12%, ये ऐसे ना आए। ये यहाँ पे किस तरह से आए, मान लो कि ये आए यहाँ पे किसी एक्टिविटी के नाम पे या चार्ज के नाम पे, एक्टिविटी चार्ज लिख देते हैं यहाँ पे, ACTVITY एक्टिविटी चार्ज, साथ में लिख लेते हैं CHARGE, इस फॉर्म में यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो अब मैं इसे रिटर्न कर दूंगी, तो यहाँ पे देखो ये एज अ एक्टिविटी चार्ज आपको देखने को मिला। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अब मान लो कि आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो राउंड ऑफ के लिए एक काम करते हैं, राउंड ऑफ के लिए ये सब नहीं करते, सीधा अपना लिख ही लेते हैं कि हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट राउंड, किसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, आपकी जो प्राइस है यानी कि जो आपकी फ़ी है इसका 12% को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो। तो 12/100 को आप क्या करना चाहते हो, राउंड ऑफ करना चाहते हो, कौन सी टर्म तक, मान लो आप सेकंड टर्म तक आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हो, या फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हो। तो एज किस फॉर्म में चाहते हैं आप, एक्टिविटी चार्ज में, तो ACTIVITY एक्टिविटी चार्ज, इस फॉर्म में आप इसे CHARGE चार्ज के फॉर्म में आप लेना चाहते हो, और अपनी टेबल का नाम लिख लोगे, तो फ्रॉम स्टूडेंट DENT, ठीक है। इस तरह से आप देखो तो यहाँ पे आपका सबकी जो 1 डेसिमल प्लेस तक है वहाँ पे ये सारे इस तरह से लिखकर आ गया। तो ये हमने अपडेट का और जो हमारे फंक्शंस हैं उनका यूज़ हमने देख लिया। अब इसके बाद जो हमारे दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारा जो डेट फंक्शन हो गया, या अगर मैं बात करूँ आपका जो आपके सिंगल रो के स्ट्रिंग फंक्शन है, उनका आप यूज़ किस तरह से करोगे, तो वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आपने एक सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो सेलेक्ट। अब मान लो कि आपके पास कोई पर्टिकुलर नाम है, आप उसे अपर केस में या लोअर केस में देखना चाहते हो, तो आप उसका यूज़ कैसे करोगे। मान लो आप लिखोगे सिलेक्ट अपर, UPPER, सिलेक्ट अपर, किसको आप अपर नेम में देखना चाहते हो। मान लो मैं इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट अपर इन्फॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ऊपर हमारे पास तो कोई टेबल ही नहीं है, एक मिनट, तो हम इसे चेंज कर देते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे एक्टिविटी चार्ज को किस में देखना चाहती हूँ, अपर केस में देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्ट एक्टिविटी चार्ज। मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट अपर एक्टिविटी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट, तो मैंने ये यहाँ पे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैंने इसे रिटर्न किया तो क्या एरर आया इसमें, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं एक्टिविटी चार्ज तो नंबर में है, और एक्टिविटी चार्ज हमारा कोई कॉलम नहीं है। एक्टिविटी चार्ज की जगह पे हमारा कॉलम क्या है, हमारा कॉलम है फ़ी। या अगर
फ़ी को अगर मुझे, फ़ी तो वैसे हमारे नंबर्स में है तो ये यहाँ पे कुछ भी आपको अपर केस में देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे अगर इसे चेंज कर दूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे एक्टिविटी चार्ज को ना बदल करके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लो सिलेक्ट नेम, नेम ही है ना हमारी टेबल में, ठीक है, मैंने नेम को क्या कर दिया, अपर केस में सिलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ ये रिटर्न हो जाए, तो देखो सारे के सारे नेम क्या हो गए, अपर केस में रिप्रेजेंट होकर आ गए। इसी तरह से अगर मुझे इसे अपर में ना बदल करके मुझे इसे क्या करना होता, मान लो लोअर में बदलना होता, और नेम को नहीं बदलना इस बार मुझे, मैं चाहती हूँ कि एड्रेस बदल जाए, तो मैं एड्रेस यहाँ पे लिख दूंगी। एड्रेस ही है ना हमारे कॉलम का नाम, हाँ हमारे कॉलम का नाम है एड्रेस, सो ADDRESS। और मैं इसे अपर केस में नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये लोअर केस में आए, LOWE, ठीक है। मैंने इसे रिटर्न किया। अच्छा, एरर इसलिए आई क्योंकि हमने नाम यहाँ पे एड्रेस का सही नहीं डाला, ADD डालना है, सो ADDRESS, ठीक है, अब सही है। रिटर्न करेंगे तो देखो हमारा जो एड्रेस है वो लोअर केसेस में आने लगा। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसका यूज़ कर सकते हो, अपर में चेंज कर सकते हो, चाहो तो लोअर में चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, काम अपना कर सकते हो, अपनी स्ट्रिंग का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मान लो इसी तरह से अगर आपको लेफ्ट राइट चेंज करना है या आप लेंथ को बदलना चाहते हो, तो आप इस तरह से ही आप इसी सिंटेक्स का यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो डेट एंड टाइम फंक्शन का हम यूज़ किस तरह से करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सिलेक्ट नाउ, और मैंने ब्रैकेट बना दिया, इस तरह से लिखा, तो सिलेक्ट नाउ करने से यहाँ पे आज की डेट एंड टाइम पूरा का पूरा लिख कर आ गया। आज क्या है, 1 तारीख 10वां महीना 2024, यानी कि 1 अक्टूबर 10th, मतलब महीने का जो नंबर है वो, और 2024, और फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो ये हो रहा है। तो इससे हमें डेट एंड टाइम से क्या मिलता है, जो हमारा डेट फंक्शन है वो हमें जो आज का जो फिलहाल का जो टाइम है वो सब हमें वो देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे जो डेट एंड टाइम फंक्शन है उसमें हमारे काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि हमारा डेट हो गया, टाइम सेलेक्ट करना हो गया, मंथ हो गया, मंथ नेम हो गया, तो आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मान लो इस बार मैंने क्या सिलेक्ट किया होता, मैंने सिलेक्ट किया होता मंथ का नेम, सो MONTH मंथ, नेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो सिलेक्ट मंथ नेम, अब कोई भी डेट अगर आप दोगे तो वो भी चल जाएगा, अदरवाइज अगर आप नाउ की डेट दोगे तो वो भी चल जाएगा। जैसे मैं अभी फ़िलहाल नाउ का यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। तो देखो मैंने लिखा सिलेक्ट मंथ नेम, मुझे मंथ का नंबर नहीं चाहिए, नाउ यानी कि अभी जो टाइम है उसके मंथ नेम का आप मुझे मंथ नेम नाम दो, तो अक्टूबर मिल गया। यहीं अगर मैं क्या करती, अगर मैं नाउ का यूज़ नहीं करती और मैं अपनी तरफ से कोई पर्टिकुलर डेट देती, मान लो मैंने लिखा 2003, और मैंने 2003 लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो जैसे 12वां महीना, और इसके बाद मैंने लिख दिया 2 तारीख, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया क्लोज। तो अब देखो यहाँ पे इसने इस 12वें महीने का नाम मुझे दिया। तो अगर आप नाउ सिलेक्ट करोगे तो आज का नाम मिलेगा, और डेट पर्टिकुलर दे दोगे तो उसका नाम मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे मंथ नेम है, बिल्कुल इसी की तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने डे का भी नेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे मंथ हटा करके डे कर दिया और रिटर्न किया, तो देखो 2 तारीख है, तो इस तारीख यानी कि 2003 12 महीना और 2 तारीख को क्या डे पड़ा होगा, ट्यूसडे आया होगा, तो ये हमने रिटर्न किया। इसी तरह से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे डे नेम रखूँ और यहाँ पे आज के लिए नाउ कर देती हूँ, है ना, तो हमें आज का भी पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नाउ कर दिया, एक मिनट से ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, नाउ। तो आज क्या है, आज भी हमारा ट्यूसडे ही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला। पर यहीं अगर मैं इस डेट को क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं 2024 रखूँ, 2024, और 10वां महीना चल रहा है, और मान लो आज 1 तारीख है, अब मैं 2 तारीख कर दूँ यहाँ पे, और इसे क्लोज करके रिटर्न करूँ, तो देखो कल वेंसडे है तो इसलिए यहाँ पे वेंसडे रिटर्न हुआ। तो इस तरह से आप डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी हमारे सिंगल रो फंक्शंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे जो एग्रीगेट फंक्शन है, यानी कि जो मल्टीपल रो फंक्शन है, उनका यूज़ किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे मैंने ये टेबल क्यों बनाई थी, ये टेबल मैंने सिर्फ ये शो करने के लिए नहीं बनाई थी कि किस तरह से आप परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो। ये टेबल में फीस मैंने इसलिए डाली थी ताकि आप यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर पाओ। मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे इस फीस में मैक्सिमम, जैसे अभी तो गिने चुने बच्चे हैं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 3500 रुपये हाईएस्ट फीस है, पर मान लो अगर ये 100 बच्चे होते तो उनमें हाईएस्ट फीस है क्या, मैं ऐसे ही ढूंढती रहूँगी कि किसकी सबसे ज़्यादा फीस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने इस टेबल में इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। मान लो मैंने लिखा सिलेक्ट मैक्स, मुझे अगर मैक्सिमम प्राइस चाहिए तो मैं मैक्स लिखूंगी, तो मुझे मैक्सिमम फीस चाहिए, तो सिलेक्ट मैक्स फीस
कौन सी टेबल में से, फ्रॉम स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फ्रॉम, अरे यार स्पेलिंग कितनी गलत होती है, STUDENT, ठीक है। सिलेक्ट, तो देखो मैक्सिमम क्या आ गई, ये आ गई। यहीं अगर मैंने क्या किया होता, मैक्सिमम ना लेकर के मिनिमम लिया होता, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी मिन, रिटर्न करूंगी तो मिनिमम फीस क्या है हमारी 2000 रुपये। तो इस तरह से आप क्या करते हो, एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हो। एग्रीगेट है ये एक टाइम पे पूरी जो मल्टीपल रो है उन पे काम करेगा। जैसे हमारी एक रो क्या होगी, ये मेरी एक रो है ना, फिर ये वाली मेरी दूसरी रो है, और फिर इसी के नीचे नीचे इस तरह से करते करते हमारी बहुत सारी रोज़ हैं। तो जो हमारी मैं कहूँ सिंगल रो फंक्शन है वो एक रो पे काम करेगा। मान लो अगर मुझे इसे चेंज करना है, सिर्फ 2000 वाले में कुछ चेंजेस देखने हैं, तो उस पर काम हुआ। तो अगर अब जो हमारे जो मैंने मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम इन सब के अंदर निकला है, यहाँ 2000 से लेकर के इन सब के अंदर, तो ये सारी रोज़ एक बार में चेक हुई हैं। पर मान लो अगर मुझे सिर्फ एक रो के ऊपर कुछ चेंजेस करने होते, जैसे मैंने यहाँ पे करे हैं, कहाँ गया, एक मिनट बस एक मिनट, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा हमने। चलो ऐसा तो कुछ नहीं किया तो हम एक रो के ऊपर काम करें। मान लो जैसे एक रो का काम हो गया, जैसे कि मुझे एक पर्टिकुलर रो में कुछ चेंज करना था, मुझे कोई अपर केस में कुछ करना था, तो मैंने फ़िलहाल तो यहाँ पे अपर केस में क्या किया, पूरी की पूरी रो को ही ले लिया था अपर और लोअर में। मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ अस्मी को ही अपर में चेक करना था, तो मैं वेयर डाल के कंडीशन डाल देती, तो सिर्फ एक रो पे काम होता। तो ये जो एक रो पे काम होता है वो सिंगल रो के होते हैं, और जो हमारे मल्टीपल रो पे काम होते हैं वो एग्रीगेट होता है। अब जैसे मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे इस पूरी की पूरी इस पे क्या करना पड़ेगा, सारी रोज पे काम करना पड़ेगा, तो वो हमारा एग्रीगेट के अंदर आ जाएगा। मान लो अगर मुझे एवरेज निकालना भी है तो मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी सिलेक्ट, और एवरेज के लिए AVG डालते हैं, एवरेज। मुझे एवरेज फीस निकालनी है तो एवरेज फीस लिख दूंगी मैं, और कौन सी टेबल से निकालनी है, अपनी टेबल का नाम डाल देंगे, तो फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है। रिटर्न किया तो देखो एवरेज फीस सबकी ये आ गई। तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपने फंक्शंस का यूज़ करते हो, तो हमारे फंक्शन सारे के सारे क्या होगा यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अब फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, हमारे इस पूरे जो SQL का लास्ट टॉपिक है वो हमारे ऑपरेशन, जो हमारे रिलेशन है उनके बारे में पढ़ना। जैसे कि हमारा यूनियन ऑपरेशन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं इनका हम यूज़ करेंगे, इनको देखेंगे किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से ये हमारे यूजेज में आएंगे। मान लो कि जैसे अभी यहाँ पे मैंने जो, अगर मैं अपनी टेबल्स को शो करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा शो टेबल्स, और मैंने शो करी, तो मेरे पास 3 टेबल हैं, क्लास और स्टूडेंट। तो अभी मैं स्टूडेंट वाली टेबल में काम कर रही थी। मान लो अगर मुझे क्लास वाली टेबल को देखना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, ये मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, तो मुझे देखने को मिला यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक नेम और एक ID, और एक नेम नल है और एक नेम वर्षा है, और दोनों की ID 45 है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। मान लो मैं पहले तो इसको अपडेट कर लेती हूँ थोड़ा सा, नहीं जो हमारी टेबल थी क्लास वाली टेबल, उसको मैंने क्रिएट कर लिया है। एक नाम इसमें नल है, बाकी मैंने ID और फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया है। तो अब हमारे पास 2 टेबल हो गई, एक तो सिलेक्ट जो क्लास वाली टेबल है वो, और दूसरी हमारी टेबल का नाम क्या है, दूसरी हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो मैं दोनों ही आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, अरे स्टूडेंट STUDENT, ठीक है। दोनों टेबल मैंने यहाँ पे आपको शो करती हैं। तो अब जो हमारे रिलेशन ऑपरेटर है, जैसे हमारा यूनियन हो गया, हमारा इंटरसेक्शन हो गया, तो इसका यूज़ किस तरह से करना है तो वो अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनियन का यूज़ करने वाले हैं, तो हम यूनियन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार, अभी मतलब मैं दोनों का सारी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एक मिनट बस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन, मैं यूनियन करना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने यूनियन लिखा, और एज वेल एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो हमारी दूसरी टेबल है क्लास, उसका मैंने ले लिया। अब मैंने इसे रिटर्न किया तो क्या बोल दिया, एरर आ गई। अच्छा तो हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे यूनियन करने से पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं क्लास के और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं हमारे स्टूडेंट के वो अलग हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम है और हमारे पास क्लास में सिर्फ 3 कॉलम है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे 2 कॉलम और ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद हम इनका यूनियन करेंगे। कॉलम क्लास में और नंबर ऑफ़ कॉलम स्टूडेंट में बराबर कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने यूनियन वाले जो स्टेटमेंट है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट नहीं, हमें यूनियन चाहिए, सो एक मिनट बस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, मैंने अब रिटर्न किया। तो अब देखो नंबर ऑफ़ कॉलम सेम थे इसलिए इनका क्या हो पाया, यूनियन हो पाया। तो देखो नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस
और फीस, ये यहाँ पे दोनों का ऐड होकर यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो जितने भी थे अब इनका फ़ोन नंबर और वो सब जो कुछ भी है वो यहाँ पे ऐड होकर हमें देखने को मिला। तो इस तरह से आप दो टेबल्स का क्या कर सकते हो, यूनियन आपस में कर सकते हो। तो ये आपने किया। वैसे तो जब हम यूनियन करते हैं तो ये एक मतलब परफेक्ट टेबल तो नहीं है, दोनों में ही अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें नेम है, आईडी है, फ़ोन नंबर है, और इस वाले में नेम, रोल नंबर, मार्क्स और एड्रेस हैं। मैंने बाद में इसमें भी मार्क्स ऐड कर दिए थे और स्टूडेंट आईडी भी ऐड कर दी थी। मतलब मैंने ओवरऑल बस जो है कॉलम सेम करे, बराबर नंबर करे, पर मैंने सेम चीज़ें नहीं डाली। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो कह सकते हैं कि जो टेबल क्रिएट होकर आई वो इस तरह से क्रिएट होकर आई कि दोनों की जो सेम वैल्यू है मार्क्स और मार्क्स वाली, वो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे मिक्सअप हो गई। अब जब हम एक टेबल को अगर हम ऑफिशियली क्या कर रहे हैं, जब हम एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर हम टेबल्स को यूनियन में ला रहे हैं तो दोनों टेबल्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, उनके अंदर के जो कॉलम्स हैं वो भी सेम होते हैं। तो सबके अंदर सेम चीज़ें आती हैं। जैसे नेम दोनों में था तो नेम के अंदर नेम आया, दोनों में रोल नंबर नहीं था तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनकी आईडीज़ के साथ को इसने यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। देखो यहाँ पे आईडी मिक्स हो गई हैं और यहाँ पे इसका रोल नंबर, क्योंकि उसे लगा कि हाँ नंबर्स वाली चीज़ें तो उसने ऐड कर दी। सेम यहाँ पे दोनों में मार्क्स थे तो मार्क्स हमने दोनों के ऐड कर लिए। स्टूडेंट आईडी दोनों में ही नहीं थी तो इसलिए स्टूडेंट आईडी हमारे नल वाले कॉलम में ऐड होकर आई। तो इस तरह से जब हम क्या करते हैं, जब मैं यूँ कहूँ कि अगर हम एक पर्टिकुलर टेबल बना रहे हैं तो हम उसके सारे कॉलम सेम रखने पड़ते हैं। मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही थी, इसलिए यहाँ पे चीज़ें मिक्स हो गई। बट जब आप काम करोगे तो आप सेम कॉलम रखोगे तो सेम चीज़ें सेम कॉलम के अंदर ही आएंगी। नेम के अंदर नेम आएगा, रोल नंबर के अंदर रोल नंबर आएंगे, मार्क्स के अंदर मार्क्स आएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे। तो ये चीज़ हमें समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन हम किस तरह से करेंगे तो वो भी मैं फटाफट से दिखा देती हूँ। जैसे दोनों की इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं, हमारी टेबल के अंदर जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो मुझे अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी। तो उसके लिए कुछ नहीं, हम सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टार ही ले रही हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, जिसमें से भी आपको मतलब इंटरसेक्शन दोनों में से ही निकल जाएगा। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास वेयर। अब यहाँ मैंने वेयर कंडीशन क्यों डाली, वेयर जैसे कि अगर मैं कहूँ वेयर, हमने इसका मतलब एक सिंटेक्स है जिसके लिए मैंने डाला है वेयर क्लास। अब इसके बाद क्या करोगे, क्लास डॉट नेम आप लिखो या कुछ भी लिखो, वेयर क्लास डॉट नेम इन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट, अब मैंने यहाँ पे कर लिया, हमारे दूसरी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। सो सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम लिख कर देते हैं यहाँ पे हम, डॉट नेम फ्रॉम, अब मेरे को दूसरी टेबल का नाम क्या था, हमारा स्टूडेंट ही तो था, फ्रॉम स्टूडेंट। एक मिनट बस, DNT। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन एंड करेंगे। तो ये हमने क्यों किया, ये हमने किया, ये इसका सिंटेक्स है लिखने का, आप इसे अच्छे से याद रखना, सिंटेक्स से ही काम चलेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास वेयर क्लास डॉट नेम, यानी कि जो हमने क्या किया, हमने क्लास वाली जो हमारी टेबल थी उसमें से हमने लिया नाम, और दूसरा हमने क्या किया, अपनी जो स्टूडेंट वाली टेबल थी उसमें से कॉमन नेम लिए। अब कॉमन इन द सेंस जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि हमारा नेम, आईडी, फ़ोन नंबर, मार्क्स और स्टूडेंट आईडी, ये हमारे दोनों में क्या थी, कॉमन थी। साक्षी और भास्कर, अगर इसमें मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा साक्षी है और यहाँ पे हमारा भास्कर है, ये हमारी पहली टेबल है, क्लास वाली टेबल। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे मेरा भास्कर है और इस वाली टेबल में मेरा साक्षी भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों टेबल में जो कॉमन चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल गई। तो इस तरह से ये क्या किया, इसने हमारे लिए काम किया। अब अगर मैं माइनस ऑपरेटर का यूज़ करूँ, माइनस का मतलब क्या होता है कि अगर आप वेन डायग्राम अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि माइनस यानी कि मेरे एक पर्टिकुलर टेबल में ही वो चीज़ें हों। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी सिलेक्ट, अब जैसे मैंने ले लिया स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टूडेंट, अब एक मिनट बाद, सिंटेक्स आपको ढंग से याद रखने वाला, सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम फ्रॉम, अब मैं क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट में से ही निकाल रही हूँ अपने उसको, स्टूडेंट, सेमीकोलन एंड किया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने सारे वो नाम लिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टूडेंट वाली टेबल में हैं और मेरे इस वाली टेबल में नहीं है। तो इसलिए ये क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से फॉर्म होकर आया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब माइनस का मतलब है कि मेरा एक पर्टिकुलर वेन डायग्राम है, मतलब ए है और बी है, तो सिर्फ पर्टिकुलर ए में क्या है वो चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ये क्या करता है, हमारे लिए काम करता है। अब जैसे अगर आप कहो कि यहाँ पे तो भास्कर है और ऊपर वाली टेबल में भी भास्कर है, तो देखो ये वाला भास्कर इस वाले भास्कर से अलग है। इस भास्कर में क्या है, 56 आईडी है और ये वाला फ़ोन नंबर है, नल वैल्यूज़ हैं। पर अगर आप देखो इस भास्कर को, इस भास्कर की रोल नंबर 6 है, मार्क्स 18 हैं, दिल्ली का रहने वाला है और फीस अलग है। तो यानी कि ये वाला भास्कर नहीं आया, ये वाला भास्कर अलग है।
मेरा सिर्फ ए वाला भास्कर आया है जो इसके अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे ये नाम आपको देखने को मिला। सारे नाम इसलिए नहीं आए हैं, यहाँ पे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर नाम ही आए हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हो श्रुति के नाम से। जैसे श्रुति इस नाम में है हमारी क्लास वाली टेबल में, पर स्टूडेंट वाली टेबल में ओ यहाँ पे मैंने श्रुति ऐड करा रखा है। अच्छा, वो यूनियन वाली टेबल है ना, अगर मैं स्टूडेंट वाली टेबल देखूँ तो स्टूडेंट वाली टेबल में मेरा श्रुति नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट वाली टेबल है उसी के नाम यहाँ पे हमें देखने को मिले। जो स्टूडेंट, अगर हमारी स्टूडेंट वाली टेबल में कोई ऐसा नाम है जो हमारी क्लास वाली टेबल में भी है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसी के साथ हमारे जितने भी रिलेशन ऑपरेटर्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब जो कार्टेशियन वाला है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जितने भी मैंने आपको ये पूरे डेटाबेसेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, और किस तरह से आप मैक्स मिन ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे, फंक्शंस का यूज़ करोगे, मैंने आपको जो भी समझाया वो सारा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।